माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर के एस दोनसी आप सभी का के एस डी मैथ्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो लेक्चर में कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और हमारे यूट्यूब चैनल के एस डी मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पार्ट भी ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे ऑनलाइन कोर्सेज चलते हैं हमारी ऐप के थ्रू, उनके लिंक वगैरह अपलोड कर रखे हैं। और मैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करता हूँ। ये वीडियोज़ इंटीग्रेटेड कोर्सेज, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आप इन वीडियोज़ को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी एग्ज़ाम दिनों के अंदर इनका पूरा बेनिफिट उठा सकें। ओके, और मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अकॉर्डिंग टू बुक्स प्ले लिस्ट तैयार कर रखी है, तो आप प्ले लिस्ट की हेल्प भी ले सकते हो। ओके, तो आइए हम आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करें। कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन, गामा फलन का अभिसरण। ओके, तो गामा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? गामा n इक्वल टू एन इंटीग्रेशन विद इन लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट x रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स। ये इंटीग्रेशन क्या कहलाता है? गामा फंक्शन। ओके, और इसको किस सिंबल से डिनोट करते हैं? गामा n से। तो अब आप देखिए किस टाइप का इंटीग्रेशन है। लिमिट 0 टू इन्फाइनाइट, ठीक है, लिमिट कैसी है? इनफाइनाइट है। और इसका जो फंक्शन है, फंक्शन इसका क्या है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ पर x के स्थान पर इनफाइनाइट पुट करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट। ओके, कैसा होगा? अनबाउंडेड। कब? जब x की पावर क्या हो? पॉजिटिव। और इसका अपोजिट सेकंड केस क्या हो सकता है? जब यहाँ पर पावर नेगेटिव आएगी तो ये कहाँ पे जाएगा? अपॉन के अंदर। अगर ये पावर नेगेटिव होगी तो x की टर्म कहाँ पे जाएगी? अपॉन के अंदर जाएगी। तो कहने का मतलब क्या होगा? इफ, ये केस कौन सा है? इफ n माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव हो। और अगर हमारे पास ऐसा हो n माइनस 1 इज लेस देन 0, अगर ये नेगेटिव हो, तो इसका मतलब 100% क्या होगा? इस केस के अंदर f0 कितना होगा? इनफाइनाइट होगा। कहने का मतलब लिमिट भी इनफाइनाइट है, फंक्शन भी अनबाउंडेड होगा अलग अलग केसेस के अंदर। तो ये किस टाइप का इंटीग्रेशन है? थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो फिर हम क्या करते हैं? इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए इसके दो पार्ट किए जाते हैं। कौन कौन से? इसको हम इस टाइप से लिखेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू a x रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, एंड प्लस इंटीग्रेशन a टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स, दैट इज I1 प्लस I2। यानी कि इस एक इंटीग्रेशन को हम कैसा लिखेंगे? द सम ऑफ टू डिफरेंट इंटीग्रेशंस। ओके, पहला किस टाइप का होगा? फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड। दूसरा कैसा होगा? फर्स्ट काइंड, क्योंकि इसकी लिमिट फाइनाइट है। ठीक है, और सेकंड कैसा होगा? फर्स्ट काइंड। तो अब हम लोग क्या करेंगे? तीन केसेस अराइज करेंगे इसके अंदर, तीन केसेस के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। कौन कौन से? इफ, नोट कर लो आप। नंबर 1, पहला केस हम डिस्कस करेंगे इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n का मान 1 या 1 से बड़ा हो। और सेकंड केस हम कौन सा यहाँ पर डिस्कस करेंगे? जब n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हो। कहने का मतलब पॉजिटिव बट लेस देन 1, 0 से बड़ी लेकिन 1 से छोटी। और तीसरा केस हम कौन सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर? थर्ड केस हम डिस्कस करेंगे इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 के बराबर हो या फिर n नेगेटिव हो।
3 केसेस अराइज होंगे। तो सबसे पहला केस देखिए आप, केस फर्स्ट केस, इफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, जब n का मान 1 या 1 से बड़ा हो। तो देखिए आप क्या होगा इस केस के अंदर। इस केस के अंदर बहुत ही सिंपल, हमारे पास इंटीग्रेशन बनेगा I1 इक्वल टू 0 टू a x रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और खुल के लिख सकते हो, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होने का मतलब क्या होता है, n माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इस इंटीग्रेशन के अंदर ये टर्म ऊपर ही रहेगी, नीचे नहीं जाएगी, क्योंकि x की पावर क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इस टाइप के इंटीग्रेशन को सॉल्व किया जा सकता है x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स। ठीक है, और जब इसके अंदर हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, फाइनाइट आएगी। तो कहने का मीनिंग क्या है, इस इंटीग्रेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी। तो ये इंटीग्रेशन कौन सी कैटेगरी का होगा, प्रॉपर इंटीग्रेशन। प्रॉपर इंटीग्रेशन क्यों, इसको सॉल्व किया जा सकता है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, फाइनाइट होगी। और प्रॉपर इंटीग्रेशन हमेशा कैसा होता है, कन्वर्जेंट। क्यों, इसकी वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट। तो आप लोग क्या लिख सकते हो, दैट इज I1 इज कन्वर्जेंट। I1 इज कन्वर्जेंट, I1 कन्वर्जेंट होगा कब, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, I1 कैसा है, कन्वर्जेंट है। अब हम I2 के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्यों, I1 प्लस I2 ही गिवन इंटीग्रेशन बनेगा। ठीक है, तो आप लिखिए देन I2। अब हम इसी केस के अंदर I2 पर डिस्कशन करेंगे। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, इस इंटीग्रेशन की लिमिट के अपर लिमिट क्या है, इनफाइनाइट। तो अब हम इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे, दैट इज L इक्वल टू म्यू टेस्ट अप्लाई करना है। तो आप नोट कर देना साइड के अंदर, म्यू टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड इंटीग्रेशन, क्योंकि अब ये फर्स्ट काइंड का है। तो म्यू टेस्ट के लिए लिमिट क्या बनेंगी, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ x। और अब आप इसको लिख सकते हो, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर म्यू x पावर n माइनस 1 इंटू ई रेज टू द पावर माइनस x, ऐसा लिख सकते हैं। और अगले स्टेप के अंदर ध्यान दो आप, हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर म्यू इंटू म्यू प्लस n माइनस 1 एंड अपॉन ई रेज टू द पावर x। ओके, क्यों, अगर मैं यहां पर लिमिट अप्लाई करता हूं तो ये हमारे पास किस टाइप का आ रहा है, 0 इंटू इन्फाइनाइट। तो इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पर, e की पावर x को अपॉन में लिखा। तो ऐसा करते ही अब जो हमारे पास ये किस टाइप का है, देखो आप, इनफाइनाइट इंटू 0। क्यों, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0। तो जैसे ही मैंने e की पावर x को अपॉन में लिखा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। हाँ, तो ये हमारे पास किस टाइप का है, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल यूज करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल यूज करने का मीनिंग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल समझिए आप, मेरे पास ये कैलकुलेशन है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर n अपॉन ई रेज टू द पावर x। ठीक है, तो क्या करना होता है, ऊपर और नीचे डिफरेंशिएशन करना है अपने को। ठीक है, तो देखो, जब तक ऊपर और नीचे e की पावर x और ऊपर x रहेगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। लेकिन जब हम इसका n टाइम्स ऊपर डिफरेंशिएशन करेंगे और n टाइम्स नीचे डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट फैक्टोरियल n अपॉन ई रेज टू द पावर x। n बार डिफरेंशिएशन करने के बाद x की पावर n का n टाइम्स जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, फैक्टोरियल n। ओके, कहने का मतलब इसका भी क्या होगा,
म्यू प्लस एन माइनस वन टाइम्स जब हम इसका ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास लास्ट टर्म ये आएगी, यानी कि बार बार हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। ठीक है, एक बार ऊपर डिफ्रेंशिएशन, एक बार नीचे, अगेन फिर ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएशन करना। डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का बार बार हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास काफ़ी सारी टर्म्स के बाद ये आएगा, मैंने यहाँ पर डॉट डॉट लगा दिया बीच में। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनाइट फैक्टोरियल म्यू प्लस n माइनस वन और e की पावर x का जितनी बार मर्जी डिफ्रेंशिएशन कर लो क्या होता है e की पावर x, और अब आप इसके अंदर लिमिट अप्लाई करिए तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट इज फैक्टोरियल ऑफ म्यू प्लस n माइनस वन अपॉन ई रेज टू द पावर इन्फिनाइट, दैट इज अपॉन में इन्फिनाइट तो टोटल कितना हो जाएगा, जीरो देगा। तो कहने का मतलब हमारे पास L की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं दैट इज L इक्वल टू जीरो, L का मान कितना है, जीरो है, और जब L इक्वल टू जीरो है तो इस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, म्यू इज ग्रेटर देन वन को कंसीडर किया जाएगा। म्यू ग्रेटर देन क्या होता है, वन होता है, और ऐसा होते ही फिर आप लोग क्या लिख सकते हो, दैट इज I2 कन्वर्जेंट, I2 इज कन्वर्जेंट। ये आप चेक कर सकते हो म्यू टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रथम प्रकार के इंटीग्रेशन के लिए म्यू टेस्ट, L फाइनाइट अर्थात जीरो हो तब म्यू कितना होगा, एक से बड़ा होगा, ऐसा होते ही इंटीग्रेशन कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इस केस के अंदर देखो हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर n माइनस वन ग्रेटर देन जीरो है तो I1 भी कैसा है, कन्वर्जेंट, और I2 भी कैसा है, कन्वर्जेंट। तो आप लिख सकते हो देन I1 एंड I2 बोथ आर कन्वर्जेंट, बोथ आर कन्वर्जेंट, दोनों इंटीग्रेशन कैसे हैं, कन्वर्जेंट हैं, अविसारी हैं, अर्थात इन दोनों का मान कितना होगा, फाइनाइट होगा। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब दोनों इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो उनका जोड़ भी क्या होगा, कन्वर्जेंट। तो आप लिखिए अगला स्टेप, उसके बाद इम्प्लाइज I1 प्लस I2 इज कन्वर्जेंट, इन दोनों का जोड़ भी कन्वर्जेंट होगा अर्थात अभिसारी होगा। ठीक है, तो इट मीन्स गिवन इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट, इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनाइट x पावर n माइनस वन e पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट होगी, अभिसारी होगा। तो ये फर्स्ट केस का आंसर होगा। इसके बाद लिखो आप सेकंड केस, केस सेकंड। हम इस सेकंड केस देखिए आप, सेकंड केस है इफ n लेस देन वन, n जीरो से बड़ा हो बट एक से छोटा हो। तो देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वन इज ग्रेटर देन n, एक n से बड़ा है तो फिर क्या होगा, n माइनस वन नेगेटिव होगा, एक बड़ा है n छोटा है, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हो, दैट इज n माइनस वन नेगेटिव, माइनस होगा ये। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या लिखोगे, देन I1 इक्वल टू लिमिट जीरो टू a x रेज टू द पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। तो देखो अगर x की पावर नेगेटिव है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे और कहाँ पर लिखेंगे, अपॉन के अंदर, जीरो टू a e की पावर माइनस एक्स अपॉन x की पावर वन माइनस n, ऐसा लिखा जाएगा। ठीक है, और अब इंटू में क्या आएगा, dx, और अब देखो यहाँ पर जो फंक्शन ऑफ x है किस टाइप का है, फंक्शन ऑफ x, e रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स पावर वन माइनस n। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ पर इसमें लोअर लिमिट पुट कर दें हम, f ऑफ जीरो लिखा जाए तो ये क्या होगा, e की पावर माइनस जीरो अपॉन जीरो, दैट इज इनफाइनाइट। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, f अनबाउंडेड है कहाँ पर, लोअर लिमिट के ऊपर, तो आप लिख सकते हो f इज अनबाउंडेड
एट x इक्वल टू 0, लोअर लिमिट पर अनबाउंडेड, अपरिबद्ध है। हिंदी में क्या लिख सकते हो आप? अपरिबद्ध, अनबाउंडेड। तो फिर जब कोई फंक्शन लोअर लिमिट के ऊपर अनबाउंडेड हो तो हम लोग म्यू टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पर म्यू टेस्ट किसके लिए अप्लाई होगा? सेकंड काइंड के लिए, बिकॉज हमारी लिमिट क्या है? 0 to a है। तो लिखो आप म्यू टेस्ट फॉर सेकंड काइंड, क्योंकि अब ये सेकंड काइंड का इंटीग्रेशन है। म्यू टेस्ट सेकंड काइंड। ओके, तो क्या करना होगा अपने को? एल कैलकुलेट करेंगे हम। कैसे? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 0, लोअर लिमिट के ऊपर हो तो क्या लिखा जाता है? 0 प्लस 0 इंटू एक्स रेज टू द पावर म्यू, यानी कि x माइनस 0 लिखते हैं हम, x माइनस 0 पावर म्यू, और मल्टीप्लाई में होता है फंक्शन ऑफ x। ठीक है, ये सेकंड काइंड का है म्यू टेस्ट। और इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, बिकॉज 0 प्लस 0 को हम 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और ये आ जाएगा x पावर म्यू e की पावर माइनस एक्स अपॉन x पावर 1 माइनस एन, x पावर 1 माइनस एन, ध्यान दीजिएगा। और अब हम म्यू कितना सपोज करेंगे? लेट म्यू इक्वल टू 1 माइनस एन, क्योंकि रूल क्या होता है? ऊपर भी x का फैक्टर है, अपॉन में भी x का फैक्टर है, और म्यू किसके बराबर होगा? जो अपॉन के अंदर x की पावर है, बटा में जो x की पावर है उसको म्यू के बराबर रखा जाएगा। तो म्यू हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 माइनस एन। तो ऐसा करते ही अगला स्टेप आप क्या लिखोगे? लिमिट x टेंड्स टू 0, x पावर 1 माइनस एन, म्यू का मान पुट करना, e की पावर माइनस एक्स बटा में x की पावर 1 माइनस एन, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा। और अब आप लिमिट लगा दो e की पावर 0, दैट इज 1, e की पावर 0 बनेगा। तो आंसर कितना आ रहा है हमारे पास? 1 आ रहा है। तो ओके, कहने का मतलब l इक्वल टू हमारे पास 1 है, तो आप नोट करिएगा। इफ l इक्वल टू 1, तो इस केस के अंदर क्या होता है? अगर म्यू लेस देन 1 हो देन इंटीग्रेशन I2 कन्वर्जेंट, इंटीग्रेशन I1 कन्वर्जेंट। अभी सारी होगा, क्योंकि हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर? I1 के बारे में। कैसा होगा? कन्वर्जेंट, अर्थात I1 की वैल्यू कैसी होगी? फाइनाइट होगी। ठीक है, और इसी केस के अंदर I2 के बारे में हम डिस्कशन करें तो क्या होगा? थोड़ा सा प्लीज म्यू टेस्ट का रिजल्ट जरूर याद रखिए आप, नॉन जीरो, म्यू इज लेस देन 1। ओके, और इसी केस में देखिए आप, इंटीग्रेशन I2 इक्वल टू विद इन लिमिट a टू इनफाइनाइट x पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। ओके, किस टाइप का इंटीग्रेशन है? फर्स्ट काइंड। और फर्स्ट काइंड के अंदर हम लोग क्या करेंगे? म्यू टेस्ट अप्लाई करेंगे, म्यू टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड। ओके, I1 के अंदर हमने कौन सा लगाया था? सेकंड काइंड। तो अब देखो क्या होता है इसके अंदर, लिमिट कैलकुलेट करना, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ x। ओके, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x की वैल्यू पुट कर दो आप, तो ये हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर म्यू इंटू एक्स पावर n माइनस 1 ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। ओके, और इसकी कैलकुलेशन अभी हमने फर्स्ट केस के अंदर, केस फर्स्ट के अंदर की थी, इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कैसे लिखा था हमने? दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x पावर म्यू प्लस n माइनस 1 अपॉन, बटा में क्या लिखा था हमने? e की पावर x। क्यों? अब ये इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म है, तो अगर हम इसके ऊपर एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करेंगे बार बार, तो हमारे पास ये कितना आएगा? हमारे पास ये आएगा लास्ट में, काफ़ी टर्म्स के बाद अगर हम एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करते जाएं, ऊपर डिफ्रेंशिएशन नीचे डिफ्रेंशिएशन करते जाएं,
तो हमारे पास इस टाइप की टर्म आएगी, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिट फैक्टोरियल ऑफ म्यू प्लस n माइनस वन अपॉन ई रेज टू द पावर x, क्योंकि e का डिफ्रेंशिएशन हमेशा क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है। और x की पावर n का अगर हम n टाइम्स करते हैं तो क्या होता है, फैक्टोरियल n, ऊपर फैक्टोरियल n आएगा अपॉन e की पावर x, बीच में मैंने डॉट डॉट लिख दिया, ठीक है। और अब इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, ये हमारे पास बनेगा दैट इज फैक्टोरियल म्यू प्लस n माइनस वन अपॉन ई रेज टू द पावर इन्फिनिट, दैट इज अपॉन में इन्फिनिट आएगा, ओके, अपॉन में इन्फिनिट, ऊपर क्या है फैक्टोरियल ऑफ म्यू प्लस n माइनस वन, और ये हमारे पास कितना देगा, 0 देगा, ठीक है। और अब म्यू टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड, म्यू टेस्ट फॉर फर्स्ट काइंड, अगर l इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या करना होता है, लिखो आप, रिजल्ट ऑफ म्यू टेस्ट ऑफ सेकेंड काइंड इफ l इक्वल टू 0, ओके, देन म्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1, म्यू का मान क्या होगा, x से बड़ा होगा। और इस केस के अंदर इंटीग्रेशन कैसा होता है, कन्वर्जेंट, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, दैट इज I2 इज कन्वर्जेंट, अभिसारी होगा, ठीक है। क्यों, I2 किस टाइप का इंटीग्रेशन है, फर्स्ट काइंड, फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड म्यू टेस्ट का रिजल्ट जो है हमेशा उल्टा है, अपोजिट है एक दूसरे के, तो प्लीज रिजल्ट याद रखिए। देखो यहाँ पर क्या है, म्यू लेस देन 1, l इक्वल टू 1, देन I1 कन्वर्जेंट, और यहाँ पर क्या आ गया, इफ l इक्वल टू 0 देन म्यू ग्रेटर देन 1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट काइंड है, वो सेकंड काइंड का रिजल्ट था, तो I2 इज कन्वर्जेंट। तो अब आप देखिए इसी केस के अंदर I1 भी कैसा आ रहा है, कन्वर्जेंट, I2 भी कैसा आ रहा है, कन्वर्जेंट, ओके। और ये किसके लिए है, फॉर ऑल म्यू एंड n, म्यू और n के प्रत्येक मान के लिए है ये, तो इसलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी सी दैट, हम देखते हैं, इसके बाद आप लिखिए इम्प्लाइज, या सीधा लिख दो आप, वी सी दैट, हम देखते हैं, I1 बोथ I1 एंड I2 आर कन्वर्जेंट, ओके, आपके सामने लिखा हुआ देखो आप, ये भी कन्वर्जेंट है, ये भी कन्वर्जेंट है, हिंदी में दोनों ही अभिसारी हैं, अभिसारी अर्थात दोनों इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट है, तो जब हम इन दोनों का जोड़ करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कन्वर्जेंट, तो देन I1 प्लस I2 इज कन्वर्जेंट। तो कहने का मतलब क्या होगा, गिवन इंटीग्रेशन, क्योंकि जब ये कन्वर्जेंट हो गया तो इसका मीनिंग क्या है, गिवन इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट, तो दैट इज इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिट x पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स इज कन्वर्जेंट, अभिसारी होगा, ओके। और इसके बाद फिर थर्ड और लास्ट केस, इफ n लेस देन इक्वल टू 0, जब n का मान नेगेटिव या फिर 0 के बराबर हो, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव या इक्वल टू 0, तो लिखिए आप केस थर्ड, तीसरा केस, थर्ड केस, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 0, कहने का मतलब n इक्वल टू 0 एंड n इज नेगेटिव, 0 और नेगेटिव, तब ये गामा फंक्शन कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा या डाइवर्जेंट होगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम थर्ड केस में देखिए आप, सबसे पहले I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a x रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस x इंटू डी एक्स, ओके। तो कहने का देखो n नेगेटिव है, यहाँ पर n इक्वल टू 0 या n इक्वल टू नेगेटिव होने पर x कहाँ पे जाएगा, अपॉन के अंदर, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या होगा, जो फंक्शन ऑफ x है वो कैसे लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा
एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, अर्थात ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स पावर वन माइनस एन। रीजन क्या है, n नेगेटिव, n अगर जीरो होगा तो भी x की पावर नेगेटिव बनेगी, ठीक है, जीरो होने पर भी x की पावर नेगेटिव यानी कि x अपॉन में जाएगा, और अगर n नेगेटिव है तो भी x की पावर नेगेटिव तो भी क्या होगा, x अपॉन में जाएगा। तो इस केस के अंदर क्या होगा, f0 इक्वल टू ई की पावर जीरो अपॉन जीरो, दैट इज अनडिफाइंड। ये 1 अपॉन जीरो हो गया, 1 अपॉन जीरो का मतलब अनडिफाइंड, अपरिभाषित, अनबाउंडेड, अपरिबद्ध, बाउंडेड नहीं है कहने का मतलब। तो इसका मीनिंग क्या होगा, लोअर लिमिट के ऊपर बाउंडेड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, म्यू टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो लिखो आप बाई म्यू टेस्ट ऑफ फर्स्ट काइंड। अब यहां पर फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड, क्यों, लिमिट जीरो टू ए है, म्यू टेस्ट ऑफ सेकंड काइंड। ओके, तो देखो क्या करना होगा अपने को, लिमिट कैलकुलेट करना, दैट इज एल इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस जीरो, और यहां पर हम लोग क्या करेंगे, x प्लस जीरो पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ x, ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। और अगले स्टेप के अंदर यहां पर फंक्शन की वैल्यू पुट कर दो आप। तो हम इसको लिख सकते हैं दैट इज लिमिट x टेंड्स टू जीरो, बिकॉज जीरो प्लस जीरो को जीरो लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा x पावर म्यू इंटू फंक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस एक्स अपॉन एक्स पावर वन माइनस एन। ये फॉर्म मैंने पुट कर दिया यहाँ पर। तो अब देखो ऊपर भी x है नीचे भी x है, और जब आप म्यू टेस्ट अप्लाई कर रहे हो तो इसको म्यू के बराबर सपोज करना होता है। तो लिखो आप लेट म्यू इक्वल टू वन माइनस एन, म्यू के स्थान पर वन माइनस एन पुट करते ही ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा लिमिट x टेंड्स टू जीरो ई पावर माइनस एक्स। क्यों, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी म्यू के स्थान पर वन माइनस एन पुट करते ही। तो कुल मिलाकर के हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ई की पावर जीरो दैट इज वन। तो अब देखो सेकंड काइंड के अंदर अगर एल वन आ रहा है तो फिर क्या होता है, लिखो आप सिंस एल इक्वल टू जीरो देन म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, म्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू वन होगा, और इस कंडीशन के अंदर इंटीग्रेशन कैसा होगा, डाइवर्जेंट। तो आप लिख सकते हो आई वन इज डाइवर्जेंट। ओके, तो अब अगले स्टेप के अंदर ध्यान देना आप, कहने का मतलब इस केस के अंदर हमारे पास आई वन कैसा है, डाइवर्जेंट, और हम लोग क्या जानते हैं, डाइवर्जेंट प्लस कन्वर्जेंट तो भी आंसर डाइवर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट प्लस डाइवर्जेंट आंसर तो भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो इसलिए फिर आप क्या लिख सकते हो, देन आई वन प्लस आई टू इज डाइवर्जेंट। रीजन कि इन दोनों में से एक की वैल्यू अपने को पता है कैसा है, डाइवर्जेंट है, अनंत है इसकी वैल्यू। ओके, तो फिर दोनों का जोड़ भी क्या होगा, इनफाइनाइट, डाइवर्जेंट, अपसारी हिंदी के अंदर। ओके, और उसके बाद I1 प्लस I2 डाइवर्जेंट, इट मीन्स इन दोनों का सम डाइवर्जेंट है, अर्थात गिवन इंटीग्रेशन भी कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो लास्ट में आप लिख दो इंप्लाइज गिवन इंटीग्रेशन इज डाइवर्जेंट, इंटीग्रेशन विद इन लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट x पावर n माइनस वन ई पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स इज डाइवर्जेंट। कहने का मतलब गामा फंक्शन डाइवर्जेंट होगा किस केस के अंदर, अगर n की वैल्यू जीरो या जीरो से कम होगी। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हो अपसारी होगा। ओके, तो इस तरीके से हम गामा फंक्शन का कन्वर्जेंस चेक करते हैं। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से सुनिएगा, मुश्किल नहीं है। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप, और अच्छा है, इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।